मैदान सीरीज को देख लेते हैं एक बार। तो आज का टॉपिक मैदान सीरीज में रहने वाला है कौन सा, वो है कांग्रेस के अधिवेशन। कौन सा रहेगा? कांग्रेस के अधिवेशन जो है वो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है। ठीक है, देखो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1885 के अंदर होती है ना। स्थापना करने वाले कौन होते हैं? ए ओ हुम जो है वो इसकी स्थापना करने वाले। ठीक है, इस समय भारत के वायसराय कौन होते हैं? आपके डफरिन जो है वो इस समय भारत के वायसराय होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन वायसराय इस समय आपके भारत के? डफरिन वायसराय होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम देने वाला कौन आपके? वो दादा भाई नौरोजी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए पहला दोस्तों अधिवेशन कब होता है? 1885 के अंदर आपके पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? बॉम्बे के अंदर होता है। ठीक है, 85 में बॉम्बे के अंदर है ना। कौन इसके हेड होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये इसके हेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने आपके भाग लेते हैं इसके अंदर? 72 प्रतिनिधि जो है आपके वो इसमें भाग लेते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। और वायसराय तो कौन? आपके डफरिन वायसराय। ठीक है, इसके अलावा अगला सम्मेलन कहाँ पर होता है? कोलकाता के अंदर होता है, और अगले ही वर्ष होता है 86 के अंदर कोलकाता के अंदर अगला सम्मेलन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा सवाल पूछूं आपसे, इसमें कौन होते हैं अध्यक्ष? आपके दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई नौरोजी ये इसके अंदर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन है? दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष है। यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहते हैं। कितनी बार आपके? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। एक बार तो 86 के अंदर जो मैंने आपको लिखा दिया यहाँ पर, एक बार 1893 के अंदर, और एक बार 296 आपके 1906 के अंदर। ठीक है, तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है ना। बाकी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, नेशनल इनकम के बारे में बताने वाले यही थे, और ड्रेन वेल्थ थ्योरी के बारे में बताने वाले यही थे। धन निष्कासन सिद्धांत जो है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत जो है ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो है यह देने वाले कौन थे आपके? वो थे दादा भाई नौरोजी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है मद्रास के अंदर सम्मेलन। आपके देखो 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रांत थे आपके, वो आप सभी जानते हो। एक दोस्तों बॉम्बे प्रांत था आपके, एक आपके मद्रास कोलकाता प्रांत था, और एक मद्रास। तो पहले 3 सम्मेलन जो है यहीं पर होते हैं, बॉम्बे कोलकाता मद्रास के अंदर, आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर हेड कौन होता है? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मद्रास के अंदर सम्मेलन के अंदर 3rd नंबर का सम्मेलन होता है। इसके बाद जो 4th नंबर का होता है यह इलाहाबाद के अंदर होता है। ठीक है, तो 4th नंबर वाला इलाहाबाद में होता है, और यहाँ पर पहले आपके अंग्रेज आपके जो है अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले। ठीक है, तो पहले अंग्रेज जो इसके हेड बनते हैं आपके वो जॉर्ज यूले बनते हैं, आपके इलाहाबाद के अंदर सम्मेलन होता है 1888 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद अगला कहाँ पर होता है? 89 के अंदर बॉम्बे में होता है। यहाँ पर आपके जो अध्यक्ष होते हैं ना उनका नाम है विलियम बेडरेवन। ठीक है, ये विलियम बेडरेवन वही व्यक्ति है जिसने ए ओ हुम की जीवनी लिखी है ना। तो लिखना आपके विलियम बेडरेवन जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, और नोट करना ये वही है जिन्होंने ए ओ हुम जो है इनकी जीवनी लिखी है ना। इनकी जीवनी लिखने वाले कौन है? विलियम बेडरेवन है, और ये आपके बॉम्बे के अंदर अध्यक्ष बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 96 में कहाँ पर होता है? कोलकाता के अंदर। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब राष्ट्रीय गीत भारत में पहली बार कब गाया गया था आपके? तो ये राष्ट्रीय गीत जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? वो इसी में कहा गया आपके वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम जो है वो इसी में पहली बार गाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इस समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? आपके रहमतुल्लाह शियानी। कौन है? रहमतुल्लाह शियानी जो है वह इस समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1896 कोलकाता भी आपसे पूछ सकता है ना। आगे चलिए 1905 बनारस। ठीक है, इस समय हेड कौन होते हैं आपके? तो जो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ना, इस आंदोलन को कहाँ पर स्टार्ट किया गया?
1905 के बनारस जो अधिवेशन था इसी में इसको स्टार्ट किया गया। कौन इसके हेड है? गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जो है यह इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1906 कोलकाता पूछूं आपसे, यहाँ पर कौन आपकी, यहाँ पर भी दादा भाई नौरोजी जो है, सो मैं पहले लिखा चुका हूँ आपको, 3 बार बनते हैं। अच्छा सवाल पूछे आपसे कि भारत में पहली बार स्वराज शब्द जो है किस अधिवेशन में आता है? तो पहली बार जो स्वराज शब्द है वह इसी अधिवेशन में आता है, आपको ध्यान रखना है। 1907 का सूरत अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। इस अधिवेशन में क्या होता है? इस अधिवेशन में आपके कांग्रेस जो है, इस कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। एक आपके नरम दल बनता है आपके, और एक बनता है गरम दल, लाल बाल पाल जिसमें होते हैं गरम दल, ठीक है। तो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में जो विभाजन होता है वो आपके 1907 के सूरत अधिवेशन से होता है। और रास बिहारी घोष जो है, अगर पूछूं आपसे तो ये इसके हेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन है? रास बिहारी घोष इसके हेड बनाए गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद में 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन होता है, पूछे आपसे इसके हेड कौन होते हैं? विशन नारायण धर। कौन होते हैं आपके? विशन नारायण धर जो है ये इसके हेड होते हैं। और यहीं पर पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय गान है ये पहली बार गाया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1911 के कोलकाता अधिवेशन के अंदर, और विशन नारायण धर जो है वो उसके अंदर अध्यक्ष हो गए। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके जो नरम दल और गरम दल जो अलग हुए थे इनका आपस में विलय हो गया, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल का जो आपस में विलय है वो यहीं पर होता है आपके 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। और कौन इसके हेड होते हैं? अंबिका चरण मजमूदार जो है ये इसके हेड बनाए गए, आपको ध्यान रखना है ना। तो अंबिका चरण मजमूदार जो है ये इसके हेड बनाए गए। और नरम दल और गरम दल का आपस में विलय जो है वो इसी के अंदर होता है 16 के लखनऊ 200 अधिवेशन में। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसके मध्य भी जो एग्रीमेंट है वो कहाँ पर होता है? वो भी यहीं पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 1917 दोस्तों कोलकाता अधिवेशन, ठीक है। पूछूं आपसे इसकी हेड कौन बनाएगी? तो एनी बिसेंट जो है ये इसकी हेड बनाएगी, लिखना आपके। और एनी बिसेंट कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष थी, है ना। एनी बिसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा 1920 का नागपुर अधिवेशन, ठीक है। 1920 में जो नागपुर दोस्तों अधिवेशन हुआ आपके, इस नागपुर अधिवेशन के अंदर पूछूं आपसे कौन हेड बनाए गए? तो वी राघवाचार्य जो है, वी राघवाचार्य ये इसके अंदर हेड बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1920 का नागपुर अधिवेशन। और देसी रियासत जो है उनके लिए नीति जो है यह इसी अधिवेशन में बनाएगी, ठीक है। देसी रियासत जो है इनके लिए जो नीति जो है आपके यह इसी अधिवेशन में आती है 1920 का नागपुर अधिवेशन के अंदर। इसके बाद 1924 का बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। और महात्मा गांधी एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आपके, और वह 1924 का बेलगाम अधिवेशन, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन पूछूं आपसे, इस कानपुर अधिवेशन में कौन हेड बनती है? सरोजनी नायडू जो है ये कानपुर जो अधिवेशन होता है इसकी हेड बनती है, जो कि पहली भारतीय महिला। कौन है? पहली भारतीय महिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1925 का कानपुर जो अधिवेशन है इसमें पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके हेड कौन होते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये इसके हेड होते हैं, नोट करना आपके। और पूर्ण स्वराज की जो पहली बार मांग है वो यहीं पर होती है। और इसके लिए दिवस कौन सा बनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस जो है ये बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर आपके कहाँ पर? लाहौर के अंदर। कराची अधिवेशन 1931 के अंदर, ठीक है। कौन इसके हेड होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये इसके हेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, ये आपको नोट करना है। सवाल पूछे कि मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव है ये कहाँ पर आता है? तो जो मौलिक अधिकार है इनका जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर आता है? लिखना आपके
वह 1931 के कराची अधिवेशन में आता है, आपको ध्यान रखना है। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, कौन अध्यक्ष बनते हैं इसके? सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस, ये 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है इसके अध्यक्ष बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद ही दोस्तों कौन सा, इसके बाद आपके 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ठीक है। उस होता क्या है दोस्तों, आपके यहाँ पर एक तरफ होते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और एक तरफ होते हैं पट्टाभी सीतारामैया ना। ये पट्टाभी सीतारामैया जो है, इनको खड़ा करने वाले कौन आपके, इन्हें चुनाव में लड़ाने वाले कौन थे? वह थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। हुआ क्या दोस्तों, आपके चुनाव में कौन जीत गया? आपके चुनाव में विजेता बने सुभाष चंद्र बोस। इससे कौन नाराज हो गए? गांधी जी इससे नाराज हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया आपके, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, और इनके स्थान पर इस त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने आपकी अधिवेशन संभाला ना। 1940 का दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन पूछूं आपसे, जो कि झारखंड के अंदर आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन है? मौलाना अबुल कलाम जो आजाद है, ये आपके इसके हेड बनाएगी, आपको ध्यान रखना है। सबसे युवा अध्यक्ष पूछूं आपसे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके 1946 का दोस्तों मेरठ अधिवेशन पूछूं आपसे, हेड कौन थे? जेबी कृपलानी जो है, ये मेरठ अधिवेशन जो है इसके हेड थे, आपको ध्यान रखना है। कौन थे? जेबी कृपलानी, मेरठ जो अधिवेशन है इसके हेड बनाए गए, ठीक है। और इसके बाद जयपुर में जो अधिवेशन होता है आपके, पट्टाभी सीतारामैया जो है, ये इसके हेड बनाए गए। और भारत को आज़ादी मिलने के बाद में यह पहला, ठीक है, भारत की इंडिपेंडेंस के बाद में ये पहला आपके सम्मेलन होता है, और पट्टाभी सीतारामैया जो है वो इसके हेड बनाए गए। ये कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए।